भारत देश की अधिकांश जनता किराए के मकान में रहती है। अधिकांश दुकानें किराए के परिसर में चलते हैं। कई फैक्ट्रीज भी किरायों के परिसर में चलते हैं। कारण यह होता है कि व्यक्ति जब रोजगार के चलते बाहर जाता है, एजुकेशन के लिए बाहर जाता है, तो वह किराए का मकान लेता है। ऐसी स्थिति में क्या ऐसे नियम, क्या ऐसे कायदे, क्या ऐसे कानून हैं जिस तरीके से इंसान किराए पर रहे उसको भी दिक्कत नहीं आए और मकान मालिक को भी दिक्कत नहीं आए। यदि आप मकान मालिक हैं, यदि आप किराएदार हैं, दोनों ही स्थितियों में यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, आज हम उस रेंट एग्रीमेंट पे चर्चा कर रहे हैं। किसी भी रेंट एग्रीमेंट के अंदर क्या कानूनी शर्तें होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, ताकि भविष्य में न मकान मालिक को दिक्कत हो न आपको दिक्कत हो। तो जब भी आप कोई रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो आपको सावधानी रखने की जरूरत है। इससे पहले मैं एक बात कहूंगा कि प्रत्येक कानूनी मुद्दे पर हमारे इस चैनल पर, यानी कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर हर वीडियो पोस्ट है। आपका कोई भी कानूनी सवाल हो, उसके लिए आप इस चैनल के शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो देखें, आपके हर सवाल का जवाब है। आपको कोई कॉल बुक करने की जरूरत नहीं है, फोन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यदि आप बात करना चाहते हैं तो अनावश्यक कॉल न करें। जो आपको जो मोबाइल नंबर दिख रहा है, उस मोबाइल नंबर पर कॉल बुक लिखकर आपका नाम और आपके जिले का नाम आप टेक्स्ट मैसेज कर दें, आपकी कॉल बुक होगी और आपको फोन आ जाएगा। जिन मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं बातचीत कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर, रेंट एग्रीमेंट। सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि रेंट एग्रीमेंट जब भी बनाओ आपको 500 रुपीज का स्टाम्प लेना चाहिए। मात्र कुछ पैसा बचाने के लिए 50 रुपए और 100 रुपए के स्टाम्प के बारे में न सोचे। किराया इकरार, रेंट एग्रीमेंट, किराया चिट्ठी यदि बना रहे हो तो 500 रुपए के स्टाम्प पर बनाए, और वो भी तब जब किराया नामा जो है आपका वह 11 महीने का हो। यदि आपका रेंट एग्रीमेंट यदि आप 12 महीने या उससे ऊपर का बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, और वो रजिस्टर्ड होगा सब रजिस्ट्रार कार्यालय में, जहां पर बाकायदा आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी है, उसको रजिस्टर्ड कराना है। लेकिन कई लोग केवल और केवल रजिस्टर्ड किराएनामे से बचने के लिए एग्रीमेंट बनाते हैं केवल 11 महीने का, और 11 महीने का जो रेंट एग्रीमेंट बनाते हो वो आपको 500 रुपए के स्टाम्प पे बनाना चाहिए। जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो दोनों ही पक्षकार के आधार कार्ड या आईडी एड्रेस प्रूफ पर जो एड्रेस है वो एड्रेस अंकित करना चाहिए। दोनों के आधार कार्ड नंबर अंकित करने चाहिए। प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल की प्रॉपर्टी कहां पर स्थित है, कितने किराए में तय की गई, कितने समय के लिए तय की गई, लाइट बिल और नल बिल का भुगतान किस तरीके से होगा, किराएदार उस परिसर में क्या क्या काम कर सकेगा, क्या क्या काम नहीं कर सकेगा। यदि किराएदार परिसर को खाली करना चाहे तो उसको कितने समय पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। मकान मालिक खाली कराना चाहे तो कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। यदि डिपॉजिट राशि दी गई है तो उसका क्या तरीका रहेगा, वह कैसे वापस लौटाई जाएगी या किराए में एडजस्ट होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा यदि उस प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स है, चाहे वो यूडीए टैक्स है, नगर निगम का टैक्स है, उसका क्या तरीका रहेगा। यदि इस किराए चिट्ठी को आगे बढ़ाए जाने का प्रोविजन रखना है तो किराए में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी, किराया का भुगतान कैसे किया जाएगा। यहां पे सलाह देंगे हम आपको कि किराए का भुगतान कभी भी अपने बैंक अकाउंट में एक नंबर पे लीजिए, ताकि दोनों ही पार्टियों को सुविधा रहे और किसी प्रकार की कानूनी दिक्कत नहीं आए। किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। किराएदार ने किराया देने की फिक्स तारीख क्या निर्धारित की गई है, यदि उस निर्धारित तारीख पर किराया नहीं दिया जाता है तो क्या पेनल चार्जेस है, क्या लेट पेनल्टी ली जाएगी, कितने महीने तक का किराया बाकी होने पर डायरेक्ट वो नोटिस दे देगा मकान खाली करने का। इस तरीके से मेन जो चीजें हैं वह किराए एग्रीमेंट में दर्शानी चाहिए। इसके अलावा मकान के अंदर, दुकान के अंदर जो फर्नीचर है उस फर्नीचर के मैटर में क्या डिसाइड किया गया,
जो किराएदार है वो मकान में किसी प्रकार का अल्ट्रेशन नहीं करेगा, कोई इलीगल काम नहीं करेगा, जिस काम के लिए लिया है वही काम करेगा। यदि कोई दूसरा इलीगल काम करता है तो उसके लिए जो प्रोविजन है वो उनको मेंशन किया जाएगा। तो कुल मिला के किराएदार न्यूसेंस इलीगल एक्ट नहीं करेगा, उसको दर्शाया जाएगा। किराया नहीं देने की अवस्था में या किरायानामा पूर्ण होने की अवस्था में मकान खाली करने का क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारी जानकारी किराए चिट्ठी में लिखी जाती है। यानी कि किरायानामा एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें वो सारे पॉइंट डालने चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मकान मालिक के लिए भी और किराएदार के लिए। अगर यहाँ पर कोई भी गलती होती है तो उसका खामियाजा दोनों पक्षकार में से किसी एक पक्षकार को भुगतना पड़ सकता है। और एक बात यहाँ पर आई है तो कह दूं कि किराएदार के भी कुछ अधिकार है। किराएदार का बिजली और पानी यानी उसकी मूलभूत सुविधा बंद नहीं की जा सकती है। उसकी एकांतता का अधिकार यानी कि बिना परमिशन खुद मकान मालिक उसके घर के अंदर उसके परिसर में इंटर नहीं कर सकता है, ये चीज है। यदि किसी किराएदार की मृत्यु हो गई तो ऐसी अवस्था में समय पूर्व होने से पहले उसके परिवार को नहीं निकाला जाएगा, नया किरायानामा एग्रीमेंट जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको दी है। वैसे तो आप जानते हो, लेकिन जब भी कोई किराया इकरार बनाए तो इन चीजों को आपको जरूर मेंशन करना चाहिए और कोई भी गलती इन चीजों में नहीं करनी चाहिए। और किराएदार का पक्का डॉक्यूमेंट जो होता है यानी कि उसका मूल निवास क्या है वो चीजें जरूर लेनी चाहिए, ताकि कल के बाद कानूनी दिक्कत आए तो पुलिस वेरिफिकेशन कराया है आपने तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। तो इसी प्रकार के लीगल अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय व्यवहार।